स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज़ में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सोर्स में रुकावट किस तरीके की होती है, कौन कौन से बैरियर है, कौन कौन से हिंड्रेंस है जो कि रुकावट डालते हैं कम्युनिकेशन में, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज की रुकावट यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड रुकावट जब आती है तो उसको हम लैंग्वेज बैरियर के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज बैरियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज। लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है वहाँ पर पे। जैसे कोई पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसके इंग्लिश वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी वैल्यू उसको समझ नहीं पा रहे, उसकी बिलीफ को समझ नहीं पा रहे, उसकी थिंकिंग को समझ नहीं पा रहे लैंग्वेज के थ्रू। तो वहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है समझने के लिए। वही चीज़ अगर आपको हर्डल पैदा कर रही है लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो वहाँ पर इसको लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जैसे कोई पर्सन हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करता है और दूसरा पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करता है। इंग्लिश लैंग्वेज वाला हिंदी को समझा रहा है कि किसी भी वर्ड को आप बता रहे एक्सप्रेस करें इंग्लिश में, लेकिन हिंदी पर्सन जो है, हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करने वाला पर्सन है, वो इंग्लिश के वर्ड्स को समझने में दिक्कत पैदा कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उसको दिक्कत पैदा कर रही है। वो चीज़ यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का इशू लैंग्वेज बैरियर के नाम से जाना जाता है। सिमेंटिक बैरियर एक ऐसा बैरियर है जिसमें आप लैंग्वेज के मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं। एक ऐसा बैरियर है जिसमें एक डिफरेंस पैदा होता है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स लीड टू मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब बेसिक सा ये है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय मीनिंग ऑफ वर्ड और सिंबल आप समझ नहीं पाते। कम्युनिकेशन करते टाइम सेंडर रिसीवर की बातों को समझ नहीं पाता और रिसीवर है ना सेंडर की बात को नहीं समझ पाता। तो एक ऑब्स्टिकल पैदा होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन में, जो मैसेज का मीनिंग को मिस इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसका मीनिंग को चेंज कर देता है। उस समय ये कब होती है? सिमेंटिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, जब भाषा के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर वर्ड्स जो है उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी वर्ड का दूसरा मतलब निकाल रहा हो जो मतलब है नहीं उसका, या फिर मिसकम्युनिकेशन, या हो सकता है कोई मीडिया प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होती है। थर्ड है पुअर वोकेबुलरी, बोलने की तरीके में दिक्कत आना। भाषा को बोलने के टाइम भाषा को क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना, लैंग्वेज को क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना, दैट इज़ अ पुअर वोकेबुलरी। ऐसी वोकेबुलरी को हम पुअर वोकेबुलरी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर भाषा को प्रॉपर्ली आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या भाषा को आप प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या भाषा जो होती है वो लैंग्वेज जो होती है उसको एक तरीके से सेंटेंस में प्रॉपर्ली स्टेट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर यह दिक्कत होती है। और ऐसे बैरियर को हम पुअर वोकेबुलरी के नाम से लैंग्वेज बैरियर के अंडर में मानते हैं। पुअर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ग्रामर की गलती करना, बोलने की गलती करना, वर्ड्स को स्टेट करने की गलती करना, जहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए वहाँ पर नहीं आना, ये भी एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर है। नेक्स्ट बैरियर है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर मतलब जो कि आपको दिखती हुई चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, जो क्लियरली सेंडर और रिसीवर के बीच में चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, सामने दिखती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि शोर मचना, दैट इज़ फिज़िकल बैरियर। आपको पता चल रहा है कि शोर मच रहा है, दूसरी जगह म्यूज़िक बज रहा है तेज, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा कोई एक्टिविटी हो रही है। टाइम का डिस्टेंस, टाइम का दिक्कत यहाँ पर पैदा हो रहा है, एक्चुअली में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उस समय भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है। डिस्टेंस का, दूरी का दिक्कत आता है कई बार, जैसे कि डिस्टेंस होने पर तो मीटर सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में डिस्टेंस होने पर, या फिर एक एरिया की रेंज में ना आने पर, जैसे टेलीफोन हम बात करते हैं तो उसमें एरिया की रेंज में नहीं आ पा रहा है, तो उस समय भी डिस्टेंस का एक हर्डल पैदा हो सकता है। एज का एक हर्डल पैदा हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ा पर्सन छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एज फैक्टर आ रहा है वहाँ पर, वो छोटा बच्चा उस बात को समझ नहीं पा रहा। तो ये ऐसे बैरियर जो होते हैं इनको फिज़िकल बैरियर कहते हैं। फिज़िकल बैरियर मतलब जो दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन में, जो बेसिकली स्पष्ट होते हुए पता चलता है कि हम एक्चुअली में ये एक हर्डल है, एक ऐसा बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन में आम तौर पर दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल बैरियर के नाम से
जानते हैं। तो फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में आमतौर पर देखा गया है और ऐसा बैरियर बार बार कम्युनिकेशन में क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल जो भी सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है, जैसे स्टेटस बैरियर आ गया। स्टेटस बैरियर के अंदर ये होता है कि कोई पर्सन हाईली स्टेटस रखने वाला है, कोई पर्सन एक नामी आदमी, फेमस आदमी या पर्सन है, तो उससे कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता। नॉर्मल पर्सन उससे कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका नेम है, उसका फेम है उस पर्सन का, वो देश के सर्वोच्च नागरिक में आ सकता है, वो फेमस व्यक्ति हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई अभिनेता यानी कि एक्टर या फिर एक्ट्रेस कोई भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्टेटस को मेंटेन रखता है, स्टेटस को बहुत हाईली रखता है, उसके साथ हाईली स्टेटस वाले लोग ही कम्युनिकेट ईजीली कर पाते हैं। जो नॉर्मल स्टेटस का पर्सन होगा उसके लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है, उसको हर्डल आएगी वहाँ पर, उसको कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे स्टेटस बैरियर आता है। कई पर्सन अपने एटीट्यूड को भी एक इम्पैक्ट डालते हैं दूसरों के ऊपर, अपने एटीट्यूड को हाई रखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को हाई रखते हैं, और ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते या उनसे कम्युनिकेट करना दिक्कत होती है जब वो छोटे ऐसे व्यक्ति जिनका हाईली एटीट्यूड नहीं है, जिनकी वैल्यू अच्छा हाई वैल्यू नहीं है, जिनकी रेपुटेशन मार्केट में थोड़ी कम है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उस समय एटीट्यूड और हाई वैल्यू जब चेंज होगा तो कम्युनिकेट करने में बैरियर यानी कि सोशल या साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा। थर्ड पॉइंट है एब्स्ट्रैक्टिंग, यानी कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस समय कम्युनिकेशन करते टाइम प्रॉपर्ली आप बातों को सारगर्भित रूप से समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब कंक्लूजन रूप में समझा नहीं पा रहे, या फिर आप है ना बातों को जब कह रहे हैं तो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कोई सोसाइटी का एक डर है या फिर कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है या फिर मेंटल प्रेशर है, तो उस कारण से आप बातों को कंक्लूसिव तरीके से समझा नहीं पाते, बातों को जो समझाना चाहिए वो प्रॉपर्ली समझा नहीं पाते। तो उस कारण के उस में यहाँ पर एक सोशल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। लास्ट पॉइंट है बैड लिसनिंग। अच्छी लिसनिंग नहीं होगी, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कोई बात को सोच रहा है और उस समय आप उस पर्सन को कुछ कहते हैं या कुछ ऑर्डर देते हैं बिज़नेस के अंदर, या फिर कोई वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ को सुन के भी अनसुना कर देता है, लिसनिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई चीज़ सोच रहा है या फिर कोई पर्सन किसी से बात कर रहा है या कोई शोर मच रहा है, तो उस समय बैड लिसनिंग होती है। ऐसे टाइम पर बैड लिसनिंग का मतलब सामने वाला प्रॉपर्ली लिसन नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता आपकी बातों को, और उस कारण से वहाँ पर आप अपनी बातों को अच्छी तरह एक्सप्रेस करके भी एक बैरियर का सामना करते हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालता है। तो ये सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बैड लिसनिंग के फॉर्म में भी आता है। तो ये 3 तरीके के बैरियर है मेनली जो बिजनेस कम्युनिकेशन में इफ़ेक्ट डालते हैं। लैंग्वेज बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, सेकंड जो है वो हमने पढ़ा था फिजिकल, और थर्ड सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर। इनमें फर्स्ट जो है लैंग्वेज वाला वो ज़्यादातर देखा गया है बैरियर के रूप में कम्युनिकेशन में, और ये बैरियर ऐसा है जो कि बहुत उसके जो रिमूव करने के तरीके हैं वो यहाँ पे आसान नहीं होते। बाकी बैरियर बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन बैरियर के रूप में है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो कॉमनली देखा जाता है लैंग्वेज बैरियर बिजनेस के अंदर भी। तो आज हमने बात करा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। थैंक यू।